ऐसा हो जाने से आदमी पॉलिटिकल नहीं होता है। पॉलिटिकल आदमी की चर्चा कीजिए, दल की बात कीजिए, ये सब आलतू फालतू आदमी का नाम क्यों लेते हैं? हमने ही रखा था नाम, आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा था और आज भी वसूला जा रहा है। तो आज आदमी बदला गया है लेकिन टैक्स वही है, आरसीपी टैक्स से है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। संजीव हंस तो माननीय मुख्यमंत्री के बहुत लाडले आईएएस के रूप में रहे हैं और केंद्र सरकार कैसे कर रही है, क्या कर रही है, ये तो जनता भी देख रही है और संजीव हंस जो किया है उसका फल भुगत रहे हैं। तो अब तो ऐसा है कि मांझी जी से पूछिएगा कि आखिर उनका क्यों ऐसा हुआ है, वो बताएंगे ज़्यादा। लेकिन वो बोले विचार करने की बात भी कर रहे हैं मांझी जी। नहीं, वो तो नहीं समझे, वो विचार करेंगे, वो तो आज बोलेंगे कुछ, कल बोलेंगे कुछ, इसलिए उनके बातों पर दम नहीं रहता। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा में चुनाव होना है और झारखंड में एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है। जहां एक तरफ जदयू को 2 सीट तो वहीं चिराग पासवान को 1 सीट बीजेपी ने दिया है। अब इसको लेकर के देखिए सियासत भी शुरू हो गई है और इसी क्रम में जब सवाल किया गया राजद के विधायक है भाई वीरेंद्र, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा सीएम नीतीश कुमार को इसके बारे में सोचना चाहिए और बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वहीं जीतन राम मांझी को एनडीए ने साइड कर दिया है। इसको लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ संजीव हंस और गुलाब यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, वो सुने। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। संजीव हंस तो माननीय मुख्यमंत्री के बहुत लाडले आईएएस के रूप में रहे हैं और केंद्र सरकार कैसे कर रही है, क्या कर रही है, ये तो जनता भी देख रही है और संजीव हंस जो किया है उसका फल भुगत रहे हैं। गुलाब यादव को भी गिरफ्तार, अब ये जानकारी हमको नहीं है, ये जानकारी हमको नहीं है। देखिए, पहले तो मैं मृत परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे और मृत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और राज्य सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि आप किस निद्रा में सोए हुए हैं कि आपके राज्य में जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, शराब का धड़ल्ले से सेवन लोग कर रहे हैं और आपका पदाधिकारी खाली वसूली कर रहा है। और हमको लगता है कि आपके आजू बाजू भी शराब माफियाओं से मिली भगत है और इसके वजह से पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती है, केवल गरीब पर कार्रवाई करती है खाना पूर्ति करने के लिए। झारखंड में चुनाव है और बीजेपी जो है जदयू को 2 सीट दी है और चिराग को और मांझी को साइड। अब तो ये सोचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमको आंका गया कम है, तो हालांकि इसका खमियाजा तो वहाँ भुगतने को मिलेगा। वहाँ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्लीन स्वीप कर रही है। मांझी जी को लेकिन साइडलाइन कर दिया गया, 1 भी सीट नहीं दिया गया। अब तो ऐसा है कि मांझी जी से पूछिएगा कि आखिर उनका क्यों ऐसा हुआ है, वो बताएंगे ज़्यादा। लेकिन वो बोले विचार करने की बात भी कर रहे हैं मांझी जी। नहीं, वो तो नहीं समझे, वो विचार करेंगे, वो तो आज बोलेंगे कुछ, कल बोलेंगे कुछ, इसलिए उनके बातों पर दम नहीं रहता है। इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक से सब हो गया है, आपको आ जाएगा तुरंत आपके पास। प्रशांत किशोर की सभा में ऐसा हो जाने से आदमी पॉलिटिकल नहीं होता है। पॉलिटिकल आदमी की चर्चा कीजिए, दल की बात कीजिए, ये सब आलतू फालतू आदमी का नाम क्यों लेते हैं? उतार रहे 4 सीट पर, अच्छी बात है। गया है पटना में आरसीपी को लेकर के और टाइगर। आप ही लोग से जानकारी मिल रही है कि पोस्टर लगा है, हमने ही रखा था नाम, आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा था और आज भी वसूला जा रहा है। तो आज आदमी बदला गया है लेकिन टैक्स वही है, आरसीपी टैक्स से है। आरसीपी जिंदा है, आरसीपी टाइगर नहीं जिंदा है, आरसीपी टैक्स जिंदा है। तो आपने सुना संजीव हंस और गुलाब यादव को लेकर के कहा है कि देखिए जिस तरीका से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है ये कानूनी कार्रवाई है, लेकिन झारखंड में जो सीट बंटवारा हुआ है उसको लेकर के कह रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में भी उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारा हो गया है, जल्द ही घोषणा हो जाएगी। वहीं आरसीपी को लेकर के पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि टाइगर जिंदा है। इसको लेकर के भी कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है लेकिन आरसीपी टैक्स जिंदा है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।